नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश में हुए मंदिर हादसे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर पहुंचे थे। आज घायलों का हालचाल जाना यहां पर उन्होंने और मृतकों के परिजनों से मुलाकात भी की। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज इंदौर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। इंदौर मंदिर हादसे में जो घायल हुए थे उनके परिजनों से मिले, पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान कमलनाथ ने प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि सरकार कांग्रेस की सरकार आएगी तो हर जिले में रैपिड रेस्क्यू फोर्स का गठन किया जाएगा। ये फोर्स 15 मिनट में मौके पर पहुंचेगी। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद सेना की टीम घटनास्थल पर 12 घंटे बाद जाएगी। इंदौर कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन सेना के आने तक बचाव का कार्य का कोई प्रबंध नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने कहा, बावड़ी पर हुए अवैध निर्माण को 7 दिनों में नहीं हटाया गया तो वो कोर्ट जाएंगे। वहीं लोगों का कहना है कि शिवराज जी ने हमसे बात नहीं की, हमारी सुनी भी नहीं। शिवराज जो केवल इवेंट और मीडिया के सामने 2 बातें करते हैं। बहरहाल हादसे के बाद से घटनास्थल पर राजनेताओं के आने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वहां पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने हादसे के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, घायल लोगों से अस्पताल में मिले और उनका हालचाल जाना। एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत सतना पहुंचे, जहां उन्होंने मझगवा में वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया। यहां उन्होंने कृष्णनगर के संघ कार्यालय नारायण कुटी पहुंचकर संघ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा मझगवा के केवीके परिसर में रानी दुर्गावती की प्रतिमा की स्थापना उनकी 500वीं जयंती के उपलक्ष्य में कराई गई। ये प्रतिमा एक दुर्ग में स्थापित है। इस कार्यक्रम ने जन भागीदारी के लिए क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य ग्राम सहित सैकड़ों गांव के बाशिंदों को आमंत्रित किया गया। संघ प्रमुख का कहना है कि अपना देश अलग अलग प्रकार के लोगों का देश है, लेकिन प्रकार अलग होने से हम अलग नहीं होते। हमें सबको समृद्ध बनाना है, सबकी चिंता करो। विदेशी आक्रांताओं ने अपनी व्यवस्थाएं हम पर थोपी हैं। हमारी व्यवस्थाएं वैसी नहीं थी जैसी आज के समय में देखने को मिलती हैं। हमारे यहाँ राजा रक्षक था, सीमाओं को सुरक्षित करने और जनता को खुश रखने वाला नियम बनाने वाला होता था, जिसे धर्म कहते हैं। वो पूजा के कारण भेद नहीं करता। उस दौर में जितना कमाते थे उसका 80% बांटने की परंपरा थी, क्योंकि तब लोग खुद को धन का ट्रस्टी नहीं समझते थे। फिर ऐसा दौर आया जब हमने अपने ही देश में पराधीन हो गए, लेकिन अब राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कार्य होगा वो हम मिलकर करेंगे। रानी दुर्गावती हमारी पूज्य है, हमारे लिए देवी जैसी है, लेकिन उनका स्मरण करते समय उनका ये स्वाभिमानी चरित्र, उनका ये पवित्र चारित्र्य, उनका वह अतुलनीय शौर्य, देशभक्ति, हर हालत में हर परिस्थिति का सामना करना, शरण नहीं जाना, इस प्रकार का दुर्दैन्य धैर्य, जन जन के प्रति उनका अपनापन, कुशलता पूर्वक सब लोग सहभागी हो, ऐसे विकास का पथ, उसके निर्माण करने की कला, उसके निर्माण करने के पीछे जो मूल तत्व है वो सब भारतवर्ष के समाज की एकता आदि आदि उन्होंने दिग्दर्शित की हुई बातें, ये हमारे लिए अनुकरणीय है। हम में से जो अध्येता है, जो जानते हैं वो अध्ययन करें, जो प्रजा से संवाद करते हैं वो सब इन बातों का प्रचार करें, और उन सब बातों को समझकर हम सारे लोग उनके पथ का अनुसरण अपने आचरण से करें।
कांग्रेस अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी राजनीतिक पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। द्विवेदी ने बीजेपी का महिलाओं के अधिकार को लेकर दोहरा आचरण बताया। उनका कहना है कि एक तरफ तो वो खुद को महिला हितैषी बताते हैं और दूसरी तरफ महिलाओं के कानूनी रूप से प्राप्त दस्तावेजों अधिकारों में रोड़ा बन जाते हैं। प्रमोद कुमार का ये भी कहना है कि शिवराज और बीजेपी के इस दोहरे आचरण के दस्तावेजी प्रमाण हमारे पास है, यानी उनके पास वो सारे प्रमाण हैं जिसका वो आरोप लगा रहे हैं, जिसे हम घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस मामले को लेकर 15 अप्रैल को पीड़ितों के साथ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। तो कांग्रेस अधिवक्ता प्रमोद कुमार का बीजेपी सरकार को लेकर ये बड़ा बयान सामने आया है, बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है और कहा है बीजेपी के जो नेता है वो महिलाओं के अधिकार को लेकर दोहरा आचरण अपनाते हैं। पीड़ितों के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, चेतावनी दी है कि वो जल्द ही जो पीड़ित परिवार हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके साथ प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने जो बीजेपी नेता हैं उन पर महिलाओं के अधिकार को लेकर दोहरे आचरण का आरोप लगाया है और साथ ही कहा है इस मामले को लेकर वो 15 अप्रैल को बड़ा आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि वो जो भी कह रहे हैं, जो भी आरोप लगा रहे हैं, उसका उनके पास सबूत है। द्विवेदी ने बीजेपी के महिला के अधिकारों को लेकर दोहरा आचरण बताया। उनका कहना है एक तरफ तो वो खुद को महिला हितैषी बताती है, जी हाँ, एक तरफ तो बीजेपी पार्टी खुद को महिला हितैषी बताती है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के कानूनी रूप से प्राप्त दस्तावेजों और अधिकारों में रोड़ा बन जाती है। उनका कहना है कि शिवराज और बीजेपी के इस दोहरे आचरण के दस्तावेजी प्रमाण उनके पास हैं, जो जल्द समय आने पर सबके सामने पेश करेंगे। इसके अलावा वो घर घर जाकर सरकार की पोल खोलने का काम भी कर रहे हैं, जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं, लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, घर घर पहुंच रहे हैं और सरकार की जो नीतियां हैं जन विरोधी, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर 15 अप्रैल को पीड़ितों के साथ वो कोई बड़ा प्रदर्शन करेंगे। बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा 15 अप्रैल को, जिसमें सभी जो पीड़ित हैं वो शामिल होंगे और उनके पास इस बात के दस्तावेज भी हैं, प्रमाण भी हैं, जो वो समय आने पर सबके सामने रखेंगे। 29 जून 2019 का नियम है, गजट नोटिफिकेशन, दस्तावेज हो रहे हैं लेकिन नामांतरण नहीं हो रहे। क्यों? अधिकारियों ने नामांतरणों को अघोषित रूप से रोक रखा है, क्योंकि अगर ये नामांतरण हो जाते हैं तो कमलनाथ जी की सरकार की योजना जन जन तक पहुंच जाती है। इस योजना को आप स्टैंप ड्यूटी के लिए तो अमल में ला रहे हो, लेकिन नामांतरण नहीं कर रहे हो। मैं आरोप लगा रहा हूँ सीधे सीधे कि महिलाओं के नाम पर, बेटियों के नाम पर विभिन्न योजना चलाने वाले शिवराज जी, आपके अफसर आपके कहने पर ये नामांतरण नहीं कर रहे। क्या प्रतिभा पाल को कानून नहीं पता? श्रवण सिंह देवड़ा को कानून पता नहीं है? मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ, देवड़ा साहब, आपकी पत्नी के नाम एक सहभागी आंदोलन सह स्वामित्व का दस्तावेज बना देता हूँ, 1100 रुपये भी नहीं लूँगा। पुष्पमित्र भार्गव जी, आप तो अपर महाधिवक्ता थे, आपकी पत्नी के नाम एक डॉक्यूमेंट बना देता हूँ, आपसे स्टैंप ड्यूटी भी नहीं लूँगा। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की गृह जिले सीहोर के नसरुल्लागंज तहसील का नाम बदल दिया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, सीहोर के नसरुल्लागंज तहसील का नाम अब बदल दिया गया है। अब नसरुल्लागंज तहसील का नाम भैरुंदा होगा। राजस्व विभाग की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति मिलने के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है। नसरुल्लागंज तहसील बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आती है। नसरुल्लागंज की जो स्थापना है, नसरुल्लागंज का स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। इसके पहले राज्य सरकार की तरफ से नाम बदलने की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। आपको बता दें कि पहले नसरुल्लागंज का नाम भैरुंदा ही था, जिसे बदलकर नसरुल्लागंज कर दिया गया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नसरुल्लागंज का नाम बदलने का 2021 में घोषणा की थी। इसके बाद केंद्र सरकार को नाम बदलने के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया था, जिसकी अनुमति मिलने के बाद अब इसका नाम बदला गया है। क्षेत्र के नागरिक लंबे समय से नसरुल्लागंज का नाम भैरुंदा करने की मांग कर रहे थे। जानकारों का कहना है कि पहले भैरुंदा भोपाल रियासत के दक्षिण संभाग के 8 परगनाओं में से एक था। उस समय भैरुंदा और आसपास के लोग कालीन बुनने का काम करते थे, लेकिन समय बदला
और फिर इसका नाम बदलकर नसरुल्लागंज कर दिया गया और अब फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वापस इसका मूल नेम दिया है और अब इसका नाम बदलकर भैरुंदा कर दिया गया है।